प्रताप चौटाला के बारे में ना एक बड़ी खास बात थी कि वो कभी भी नामों को नहीं भूलते थे और आंकड़ों के बड़े जादू करते थे कि नॉन जाट पॉलिटिक्स की शुरुआत करने वाले, उसको चरम पे ले जाने वाले चौधरी भजनलाल थे। लेकिन जब जाट कभी गुस्सा होकर के इनसे मिलने आते थे तो इनके फैन हो जाते थे। अभय चौटाला के अंदर कुछ कुछ जो गुण हैं, जो स्ट्रीक है, वो चौधरी देवीलाल जैसी है, क्योंकि जिस जिस अंदाज में वो बात करते हैं, चौधरी देवीलाल जो हैं वो कुछ इस तरह के थे कि वो गांव के अंदर, लोगों के अंदर घुसे रहते थे। राजनीतिक विरासत चौधरी भजनलाल की तो ऐसे कहा जाता था, चौधरी भजनलाल पॉलिटिक्स में पीएचडी हैं। चौधरी देवीलाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो राज करने के लिए कम बने थे, विपक्ष में जो उनकी भूमिका होती। बिश्नोई कांग्रेस छोड़ करके जब बीजेपी में गए तो एक हवा बनाई गई कि बहुत बड़े नेता ने ज्वाइन किया है। हरियाणा का राजनीतिक इतिहास कुछ इस तरीके से रहा है कि 4 लालों ने यहाँ पर राज किया है और राज भी कुछ इस तरीके से किया है कि पूरा का पूरा इस तरीके से पूरे प्रदेश को उन्होंने घुमा दिया है। सबसे पहले बात करेंगे चौधरी बंसीलाल की। चौधरी बंसीलाल भिवानी डिस्ट्रिक्ट से उनका संबंध है, तो शाम से वो चुनाव लड़ते थे। 3 बार उन्होंने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, 3 टाइम वो चीफ मिनिस्टर रहे। सबसे पहले 1968 में हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। उसके बाद 1986 में, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस को छोड़ करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हवीपा। 1996 में वो हवीपा से मुख्यमंत्री रहे और बंसीलाल जी की ना आज भी उनको याद किया जाता है। अगर आप भिवानी इलाके में चले जाएं तो उनको आज भी इस बात के लिए याद किया जाता है कि वो जो रेतीले टिब्बे हैं वहाँ पर जो फुवारे चलते हैं वो देन है चौधरी बंसीलाल की। चौधरी बंसीलाल इंदिरा गांधी के 1 नंबर के आदमी। इंदिरा गांधी अगर हरियाणा में कुछ भी काम, उनको इस इलाके में कोई काम था तो बंसीलाल को सबसे पहले फ़ोन या तार या जो भी मैसेज जाता था। वो डिफेंस मिनिस्टर रहे। आप ये उनका रुतबा आप इस बात से जान सकते हो कि अगर जिनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया, डिफेंस मिनिस्टर का होता है कि जो पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से होता है। संजय गांधी के भी बहुत ही खास थे। अगर बात करें बंसीलाल के परिवार में तो उनके 2 पुत्र हुए हैं, दोनों ने राजनीति में कदम रखा, चौधरी सुरेंद्र और महेंद्र प्रताप। महेंद्र जी को हम महेंद्रा के नाम से जानते हैं, रणबीर महेंद्रा के नाम से हम जानते हैं, और लोकल अगर भाषा में उनको महेंद्रा कहते हैं। वो भी विधायक रहे हैं। अगर बात करूं मैं सुरेंद्र की तो वो एमपी रही हैं, 2 बार लोकसभा में, 1 बार राज्यसभा में विधायक रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन 2005 के अंदर एक एयर क्रैश के अंदर उनकी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उसमें हरियाणा के और भी राजनीतिक व्यक्ति थे। और अब जो चौधरी बंसीलाल की जो पॉलिटिकल लीगेसी है वो उनकी पुत्र वधू चौधरी सुरेंद्र की धर्मपत्नी किरण चौधरी संभाल रही हैं। तो शाम से वो विधायक का चुनाव लड़ती हैं। जो कांग्रेस की सरकार थी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे तो वो मंत्री भी रही, और उनकी बेटी यानी कि किरण चौधरी की बेटी चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी भी राजनीति में है। 2009 में वो कांग्रेस की टिकट पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से एमपी चुन करके आई। अभी जो 2024 का चुनाव है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट की दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं। तो चौधरी बंसीलाल का जो परिवार है वो उनकी विरासत अभी सिर्फ उनकी जो पुत्र वधू हैं किरण चौधरी, उनकी पोती, और एक तरफ रणबीर महेंद्रा, इनके बीच में सारा बागडोर हैं वो संभाल रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि अगर वो चुनाव में जीतते हैं तो उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस कितना रहने वाला है। लेकिन चौधरी बंसीलाल का जो रुतबा था शायद वो उस दौर का ही था। उसके बाद उस तरह का रुतबा, उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, उस तरह की डेवलपमेंट की डिलीवरी शायद हम कोई विरला ही ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर या ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो चौधरी बंसीलाल को जिस रूप में जाना जाता है।
जो दूसरा लाल जिनके बारे में बात करूँगा, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो राज करने के लिए कम बने थे, विपक्ष में जो उनकी भूमिका होती थी उसके सब कायल थे। चौधरी देवीलाल को ताऊ की संज्ञा भी दी गई थी। चौधरी देवीलाल जो हैं वो कुछ इस तरह के थे कि वो गांव के अंदर, लोगों के अंदर घुसे रहते थे और उनको वो एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक भी वो बने। हालांकि वो कुछ समय के लिए बने, उसके बाद वो हरियाणा के मुख्यमंत्री तो रहे ही, और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, ये चौधरी देवीलाल की देन है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सोशल सिक्योरिटी के रूप में बुज़ुर्गों को भी इस तरह से कोई सम्मान दिया जा सकता है। तो सम्मान इसलिए जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे दादा हैं, हमारे पिताजी, वो अब भी उनको इसलिए याद करते हैं कि भाई जो बुढ़ापा पेंशन थी हमारे, तो गोज कहते गोज खाली रहे यार थे, ताऊ ने उसमें जो है ना हमारी पेंशन बांधी थी। और अब तो वो पेंशन बढ़ बढ़ के एक बहुत, इस बार भी चुनावी बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके पड़पोते अपने दुष्यंत चौटाला ने भी 5100 रुपये की पेंशन की एक पिछले 2019 के चुनाव में कहा था कि मैं 5100 पेंशन दिलवाऊंगा। 4.5 साल वो सरकार में रहे लेकिन वो नहीं दिलवा पाए। लोगों में इस बात को लेकर के भी खासी नाराज़गी है। जहाँ तक परिवार की बात करें, चौधरी देवीलाल की, जिनका संबंध सिरसा डिस्ट्रिक्ट से है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर लगता हो, एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ राजस्थान है। तो और जो बीच का इलाका है एक वो डबवाली, जो एक ऐसा शहर है जो आधा पंजाब के अंदर है, आधा हरियाणा के अंदर है। वहाँ से उनके जो पोते हैं अजय चौटाला भी वहाँ से चुनाव लड़ा था, उनकी पुत्र वधू ने भी चुनाव लड़ा था। तो देवीलाल की परिवार की बात करें हम, तो उनके 2 पुत्र को तो हम ज़्यादातर जानते हैं, रंजीत चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला। उनके एक पुत्र और थे जो राजनीति में रहे, प्रताप चौटाला। तो 3 जो पुत्र थे इनका भी संबंध राजनीति से था। और ओम प्रकाश चौटाला को हम जानते हैं कि 5 बार इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। और रंजीत चौटाला जो अभी, जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, जेल मिनिस्टर रहे, पावर मिनिस्टर रहे, अब वो हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रताप चौटाला भी विधायक रहे। और एक प्रताप चौटाला के बारे में ना एक बड़ी खास बात थी कि वो कभी भी नामों को नहीं भूलते थे और आंकड़ों के बड़े जादूगर थे। उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी, क्योंकि वो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सिरसा में करते थे, तो उस समय वो बहुत सारी पुरानी बातें बताते थे और आंकड़ों के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर थे, उनको याद रह जाते थे। अब चौधरी जो ओम प्रकाश चौटाला हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके 2 पुत्र अजय चौटाला और अभय चौटाला। अजय चौटाला के पुत्र दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे 4.5 साल, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे। और अभय चौटाला के 2 पुत्र हैं, करण और अर्जुन चौटाला। करण चौटाला और अर्जुन चौटाला, इन्होंने भी राजनीति में अपना हाथ आजमाया लेकिन कामयाब नहीं मिले। अभय चौटाला के अंदर कुछ जो गुण हैं, जो स्ट्रीक है, वो चौधरी देवीलाल जैसी है। क्योंकि जिस अंदाज में वो बात करते हैं, जो उनकी जो वाक्पटुता है, जिस तरह से हम उन्हें असेंबली में बोलते हुए देखते हैं, जिस तरीके से एक अपनी बात को रखते हुए एक एग्रेशन उनके अंदर होता है, तो चौधरी देवीलाल का कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनके अंदर शायद वो बात है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी बाद में बनी, जब चौधरी देवीलाल जी के लाइफ के एंड पीरियड था, उस दौरान इंडियन नेशनल लोकदल बनी। उसमें बागडोर जो है ओम प्रकाश चौटाला के पास थी। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के 2 सुपुत्र जो हमने बात की, अजय चौटाला और अभय चौटाला, उनको संभाला। बाद में ये पार्टी 2018 में जाके डिवाइड हुई, इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि 2019 में कमबैक की तैयारी कर रही थी। उससे पहले पार्टी का गोहाना के अंदर सम्मान रैली में
डिवीज़न हो गया, किसी भी बहुत बड़ा विवाद हो गया, विवाद के बाद अजय चौटाला और उसके सुपुत्र ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जननायक जनता पार्टी, जो कि पिछले 4.5 साल से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जूनियर पार्टनर के रूप में हम उनकी वर्किंग्स देखते आए हैं। दुष्यंत चौटाला की बहुत बार सोशल मीडिया पर, अखबारों में खबरें आती हैं, और आजकल तो किसान जो हैं जननायक जनता पार्टी के लीडर्स का विरोध कर रहे हैं। पहले दुष्यंत चौटाला का विरोध किया, फिर अजय चौटाला का विरोध किया, और बहुत सारे नेता जो हैं जननायक जनता पार्टी के अभी छोड़ करके दूसरी पार्टियों के अंदर जाने की फिराक में हैं। और देखिए वो बीजेपी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, तो आने वाला समय ही बताएगा। तीसरे जो लाल हैं चौधरी भजन लाल। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये 3 लाल हैं, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल, ये तीनों ऐसे बड़े नेता हैं जो पहले कांग्रेस में रहे और उन्होंने बाद में अपनी पार्टी बना ली। बंसीलाल ने हवीपा बनाई, हरियाणा विकास पार्टी। चौधरी भजनलाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, और चौधरी देवीलाल इंडियन नेशनल लोकदल बनाई। जहाँ तक बात करें राजनीतिक विरासत चौधरी भजनलाल की, तो ऐसे कहा जाता था चौधरी भजनलाल पॉलिटिक्स में पीएचडी हैं, क्योंकि इनको सरकार बनाना आता था। अब वो सरकार बनाने के लिए चाहिए एमएलए, और एमएलए को किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग के भी इनके ऊपर चार्जेस लगते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग एमएलए को खरीदना, बेचना, इस तरह के आरोप हैं। सच हैं नहीं हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन बोलने के अंदर इतना मिठास इनकी बातों में कि जो एक बार इनसे मिल ले वो कायल हो जाए। अक्सर ऐसा कहते हैं कि नॉन जाट पॉलिटिक्स की शुरुआत करने वाले, उसको चरम पे ले जाने वाले चौधरी भजनलाल थे। लेकिन जब जाट कभी गुस्सा होकर के इनसे मिलने आते थे तो इनके फ़ैन हो जाते थे। इस तरह से इनकी बातों के अंदर वो जो कानों में ऐसा रस घोलते थे। तो जहाँ तक चौधरी भजनलाल की बात करें तो 3 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 1979 में, 1982 में, 1991 में, और ये केंद्र के अंदर मंत्री भी रहे हैं, करनाल से एमपी भी रहे हैं, हिसार से भी एमपी रहे हैं। इनकी जो वाइफ है जसमा देवी, वो भी विधायक रही हैं नलवा से। कुलदीप बिश्नोई को तो हम जानते ही हैं, कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस की बागडोर संभाली, और उनके छोटे भाई चंद्रमोहन बिश्नोई, वो भी आजकल वो कांग्रेस में, उन्होंने पार्टी कभी नहीं छोड़ी, वो भी राजनीति में है। अब इनकी अगली पीढ़ी आ गई है भव्य बिश्नोई, जो अभी आदमपुर विधानसभा से विधायक चुन करके बीजेपी सरकार के अंदर एक विधायक हैं। पीछे बात चली थी जब कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस को छोड़ करके कांग्रेस के अंदर विलय किया, तो उस समय बात चल रही थी कि जब बीजेपी में अभी दोबारा आए कि इनको मंत्री पद दिया जाएगा इनके बेटे को, लेकिन शायद वो उनका जो वादा है भारतीय जनता पार्टी का वो अभी तक अधूरा है। और कुलदीप बिश्नोई के लिए ऐसा भी कहा जा रहा था कि हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी उनको सांसद की टिकट दे सकती है, कि हो सकता पार्टी के नॉमिनी हो, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो भजनलाल की बात करें तो भजनलाल की जो राजनीति है वो आदमपुर से शुरुआत हुई है, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ा, हरियाणा की बागडोर संभाली, और जहाँ तक मेरी जानकारी है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी उनको कहा जाता है, कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने हरियाणा के ऊपर राज किया। और ये भी वो लाल हैं, तीसरे लाल हैं जिन्होंने कांग्रेस में अपनी शुरुआत की, बाद में अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। अब इनका जो भविष्य है वो कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी, वो भी राजनीति में विधायक, हांसी से वो भी विधायिका रह चुकी हैं। चौथे लाल मनोहर लाल, किसी ने सोचा भी नहीं था 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का संगठन संभालते संभालते कभी उनको मौका मिलेगा कि ये विधायक भी बनेंगे, और विधायक ही नहीं, हरियाणा
में 10 साल तक, 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और ऐसे मुख्यमंत्री रहेंगे जो अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगा देंगे, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो। अभी कुछ समय पहले ही मनोहर खट्टर को रिप्लेस किया गया है, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। जहाँ तक पॉलिटिकल लीगेसी की बात है, राजनीतिक विरासत की बात है, चूँकि मनोहर लाल जी शादीशुदा नहीं हैं तो उनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन चेले हैं। अब जैसे नायब सिंह सैनी उनके शागिर्द हैं। जैसे कभी नरेंद्र मोदी जी जब हरियाणा में प्रभारी थे तो मनोहर लाल खट्टर उनको स्कूटर पर उनको घुमाने ले जाते थे, इधर उधर जो भी था। तो वैसे ही नायब सिंह सैनी उसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी को भ्रमण पे ले जाते थे और राजनीति सीखते थे। तो सीखते सीखते जो है नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जहाँ तक रुतबे की बात है, जो रुतबा चौधरी बंसीलाल ने, देवीलाल ने और भजनलाल ने कभी एंजॉय किया था, जो क्लाउड था, जो पकड़ थी हरियाणा की राजनीति पर, मुझे नहीं लगता कि उसका 10% अंश भी उनके जो वारिस हैं उनके पास है। चौधरी बंसीलाल की बात करें सबसे पहले तो चौधरी बंसीलाल की अभी जो राजनीतिक वारिस हैं किरण चौधरी जो तोसाम से एमएलए हैं, उनकी पुत्री श्रुति चौधरी जो भी लोकसभा चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ से हैं कांग्रेस की टिकट पर, अभी उनको वहां से लोकसभा में उतारा जाएगा नहीं उतारा जाएगा, इस बात पर भी बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि किरण चौधरी तो इस बात के लिए जोर लगा रही हैं कि उनको टिकट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के दूसरे नेताओं को लगता है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट मिलना चाहिए और श्रुति चौधरी को वो जिताऊ कैंडिडेट नहीं मानते। तो एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ रणबीर महिंद्रा हैं, उन्होंने बारडा का चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए। अब आगे क्या होगा, पिछले दिनों जब वो हारे तो उन्होंने अपने मन की भड़ास निकालते हुए ये भी कहा था कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि वो थोड़ा सा आउटस्पोकन है, जो मन में आता वो बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो ये तो बात हो गई बंसीलाल की। बात करें भजनलाल की तो भजनलाल के जो सुपुत्र हैं कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस छोड़ करके जब बीजेपी में गए तो एक हवा बनाई गई कि बहुत बड़े नेता ने ज्वाइन किया है और बहुत कुछ बदलाव आएगा। जो राजस्थान में चुनाव हैं, बिश्नोई कम्युनिटी है उसको प्रभावित करेंगे, सीटें दिलवाएंगे। अब हिसार लोकसभा की बात आई तो कुलदीप बिश्नोई को दरकिनार कर दिया गया। एक आउटसाइडर को, रंजीत चौटाला को लाया गया, उनको पार्टी नॉमिनी बनाया गया। कुलदीप बिश्नोई के बेटे को, भव्य बिश्नोई को कहा जा रहा था कि आदमपुर से चुनाव लड़के आएगा, मंत्री पद मिलेगा। अभी तक तो कोई मंत्री पद नहीं मिला और कोई इस तरह की संभावना नहीं लग रही है। और जिन्होंने वादा किया था कि मैं मंत्री बनाऊंगा, मनोहर लाल खट्टर, वो खुद हट चुके हैं। पूरा मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रिमंडल में बहुत सारे नए चेहरे आ गए हैं। अब वो वादा कौन पूरा करेगा, फिर एक बड़ा सवाल निशान है। जहाँ तक चौधरी देवीलाल के परिवार के रुतबे की बात है तो कभी इंडियन नेशनल लोकदल मेन प्लेयर होता था, बीजेपी छोटा सहयोगी होता था, लेकिन फिर रोल रिवर्सल हुआ। बीजेपी ने सत्ता चलाई अपने दम पर, दूसरे टेन्योर में जेजेपी का सहारा लिया। लेकिन अब जब लोकसभा 2024 आए तो उन्होंने कहा कि पार्टी को किसी भी दूसरे दल की ज़रूरत नहीं है, यानी कि चौधरी देवीलाल के परिवार की जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जननायक जनता पार्टी जिनके साथ उन्होंने 4.5 साल निकाले, उनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय सिंह चौटाला एकमात्र विधायक हैं। जहाँ तक बात करें जननायक जनता पार्टी की, उनके पास 10 विधायक हैं, लेकिन 5 को कहा जा रहा है कि वो उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति बदल गई है। उनमें से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का इस्तीफा भी घूम रहा है, बड़े बड़े नेता भी जा रहे हैं। तो अभी उनका 2024 में लोकसभा में क्या हश्र होने वाला है और विधानसभा में क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। तो मैं मानता हूँ कि जो तीनों लाल हैं, इनके जो राजनीतिक विरासत संभाले हुए जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, वो
क्या दोबारा से उस पोजीशन में पहुंच पाएंगे जो कभी इनके बड़े हुए हैं? तो ये भी बड़ा सवाल है। लगता नहीं कि ऐसा शायद दौर दोबारा से कभी आ पाएगा।